हेलो दोस्तों, काफ़ी टाइम के बाद वीडियो आ रही है, लेकिन ये बहुत ही ज़रूरी वैकेंसी के लिए वीडियो है। और आप मेरे चैनल पर अगर फर्स्ट बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। आप सभी का मेरे चैनल कंपटीशन ओनली वन में स्वागत करते हैं। आइए हम बताते हैं कि 12th लेवल की और बैचलर लेवल्स की जिन्होंने क्वालिफाई कर चुके हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वैकेंसी आई है, जो जवाहरलाल इंस्टीट्यूट्स ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट, ये देखिए क्या है, जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट एंड मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च में आपके लिए एक नौकरी सा अवसर आया, जिसे शॉर्ट फॉर्म में जिपमेर कहते हैं। इसमें ग्रुप बी एंड सी के रिक्रूटमेंट 2022 की भर्तियां कराई जाएंगी। इसके बारे में जानते हैं। इसका जो चालान है वो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 1500 रुपये है, ST SC ST के लिए 1200 रुपये। इसकी जो एप्लीकेशन डेट है वो 10 मार्च से स्टार्ट हो जाएगी और ये हमारी 30 मार्च तक चलती रहेगी। ठीक है, आपको इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना है। एज लिमिट 18 साल के अगर आप हैं, फॉर्म 18 साल से लेके मिनिमम एज इसकी 18 ईयर है और मैक्सिमम एज इसकी 27 से 35 साल के बीच में। वो पोस्ट वाइज अलग अलग है, जैसी पोस्ट होगी उसी के अकॉर्डिंग इन्होंने एज का क्राइटेरिया रखा है। और एज रिलैक्सेशन भी है, जिसमें आपको एज में छूट भी मिल जाएगी। ग्रुप बी एंड सी के रिक्रूटमेंट 2022 के रूल्स के अकॉर्डिंग आपको इसमें छूट भी प्रोवाइड की जाएगी। आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसमें पोस्ट का नाम देख सकते हैं। टोटल पोस्ट जो है वो 143 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली हुई है। इसी साल एग्जामिनेशन होगा, इसी साल जहां तक है नवंबर या दिसंबर के लास्ट तक आपको वो इसका ज्वाइनिंग लेटर मिल जाना चाहिए। अब हम बात करते हैं इसमें कौन कौन सी पोस्ट है। पोस्ट के बारे में का एक नर्सिंग ऑफिसर ग्रुप बी की पोस्ट है, जिसके लिए 106 पोस्ट अलॉट की गई है। जिसमें आपको क्या होना चाहिए, मैक्सिमम एज तो इसमें 35 ईयर्स दिया है, लेकिन आपके पास नर्सिंग जनरल डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए नर्सिंग में, या फिर आपको रजिस्ट्रेशन नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। एक नर्सिंग परिषद होती है जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। जब आप नर्सिंग की डिग्री हासिल कर लेते हैं, डिप्लोमा हासिल कर लेते हैं, तो वहाँ पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ये इसमें कंपलसरी मांगा है। सेकंड पोस्ट आपकी है मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट ग्रुप बी की है, जो कि 12 भाई हमारे अकॉर्डिंग देखा जाए 12 पोस्ट है के लिए निकला है। जिसमें आपको मेडिकल लेबोरेटरी साइंस के साथ साथ 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए और बैचलर डिग्री होनी चाहिए। और हिंदी अगर आपको आती है तो 30 वर्ड पर मिनट लिख सकते हैं, मैक्सिमम एक जिसके लिए 30 साल है। फिर आते हैं, बात करते हैं जूनियर इंजीनियर सिविल ग्रुप बी की वैकेंसी है। इसमें 11 पोस्ट के लिए है। इसमें सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए, जो कि 3 इयर्स का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। इसके लिए जो मैक्सिमम एज दी गई है वो 30 साल दी गई है। अब बात करते हैं ऐसे ही जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की है, जिसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। NTTC ग्रुप बी के लिए, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स में डिग्री होनी चाहिए। डेंटल मैकेनिक्स के ग्रुप सी में है। अब देखिए 12th वालों के लिए यहाँ से उनके लिए रास्ता खुल जाता है। डेंटल मैकेनिक ग्रुप सी की जो वैकेंसी है, लेकिन ये एक ही वैकेंसी है, इसमें 10+2 साइंस से होना चाहिए और डेंटल मैकेनिकल 2 इयर्स का कोर्स भी होना चाहिए और 2 साल के लिए वहाँ पे एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। तो यानी ये रेयरली केस से बहुत ही कम, कई सारे बच्चे अगर फिल करेंगे फॉर्म तो सिलेक्शन हो सकता है, जिन्होंने सही से पढ़ाई की होगी। एनेस्थेसिया के लिए, जिसमें बैचलर डिग्री एनेस्थेसिया की होनी चाहिए, 1 साल का तुम्हारा एक्सपीरियंस होना चाहिए। स्टीनोग्राफर की बात करें तो इसमें 10+2 प्लस डिक्टेशन 10 मिनट में 80 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। मैक्सिमम एज 27 साल है। आप 18 से 27 साल के बीच में हैं तो 12th कर चुके हैं, ये फॉर्म आराम से आप भर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई भी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। आपको वर्ड टाइपिंग आनी चाहिए, इतना वर्ड का कैपेबिलिटी होनी चाहिए। लास्ट वाली जो जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, जिसे जूनियर प्रशासनिक सहायक ग्रुप सी की वैकेंसी है, जो 13 पोस्ट है, ये 12th वालों के लिए रामबाण साबित हो सकता है, क्योंकि इसमें जो मांगता है, इसमें मांगता है 10+2 केवल इंटरमीडिएट विथ इंग्लिश बोर्ड, यानी इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट आपका 12th में होना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये मांगता है 35 वर्ड हिंदी की टाइपिंग होनी चाहिए और 18 से 30 साल के बीच में उम्र होनी चाहिए। आपके लिए 12th वालों के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है, केवल बैठ के नौकरी करनी है। इसकी सैलरी भी हाई सैलरी होती है। अब ये सारी चीज़ें आपको मैंने जितनी पोस्ट थी कैटेगरी वाइज सारी डिफाइन कर दी है। और बात करते हैं हम इसके आगे। हेलो दोस्तों, ये देखिए, ये आपका है जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ कहाँ गया, दिखाते हैं आपको, एक सेकेंड। जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ
पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। आपको देखना होगा ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, किस मंत्रालय के अंदर आता है, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री के अंदर आता है, जो कि भारत सरकार के अधीन है। यानी स्वास्थ्य और परिवार भलाई के मंत्रालय के अंतर्गत इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, ये राष्ट्रीय महत्व का जो संस्था है वो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के मिनिस्ट्री के अंदर आता है, जो भारत सरकार के अधीन है। आइए हम आगे दिखाते हैं। ये कॉलेज है आपका, ये देखिए, इसमें पोस्ट ग्रेजुएट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। कितना अच्छा कॉलेज है। यहीं पे आपको जब सर्विस अलॉट हो जाएगी, यहीं पे आपको वर्क करना पड़ेगा। ग्रुप बी एंड सी के लिए पोस्ट फॉर जिपमेर पुडुचेरी, मार्च 2022 फॉर्म निकला है। इसकी भर्ती बहुत जल्दी पेपर हो जाएगा। आपको तैयारी अपनी जारी रखनी है। आइए कंटेंट बताते हैं क्या क्या स्टॉफ है इसमें। इम्पॉर्टेंट डेट्स दी है, रिक्रूटमेंट सेल दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। रिक्रूटमेंट सेल स्टॉप इतना है, ये पेज नंबर, एज रिलैक्सेशन दिया है, सारी चीज़ मैं आपको बताता हूँ। आइए देखते रहिए। पहले बात करते हैं इसमें हम एडमिन रिक्रूटमेंट सेक्शन की, और इसका पोस्टल एड्रेस यहाँ पे है। इंपॉर्टेंट डेट देख लीजिए, इंपॉर्टेंट डेट आपको याद रखनी है। 10 मार्च से लेके सुबह 11 बजे से लेके 30 मार्च बुधवार को 4 साढ़े 4 बजे तक इसकी डेट, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं इसका। उसके बाद में जो डेट ऑफ एग्जामिनेशन की डेट होगी वो आपकी 17 मार्च यानी 17 अप्रैल को पड़ेगी। 17 अप्रैल को नर्सिंग ऑफिसर, जूनियर सिविल इंजीनियरिंग और डेंटल मैकेनिक की ये, यानी ये बैचलर वालों के लिए हो जाएगी। और जो जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव 17 मतलब 17 अप्रैल को ही, यानी मार्च अप्रैल में इसका पेपर करा देंगे। ये देखिए, देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो तैयारी आप अपनी बहुत ही तेज़ी से रखिए और एग्ज़ाम निकाल दीजिएगा और सिलेक्शन हो जाएगा। अब कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसियाँ हैं। जनरल वालों के लिए 52 है, EWS के लिए 13, OBC के लिए 20 है, SC के लिए 10 है, ST के लिए 11 है, ठीक है। जूनियर इंजीनियर NTC ग्रुप C, ये B पोस्ट की वैकेंसी है। ग्रुप C पोस्ट की वैकेंसी ये दी हुई है। ये सारी ग्रुप C पोस्ट की वैकेंसी हैं, आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। और बात करते हैं हम नीचे आएंगे। इसका रिजर्वेशन भी कुछ दिया गया है कि अगर आप कुछ बेंचमार्क एलिजिबिलिटीज़ हैं, आप में अंदर डिसेबिलिटी है, तो उसके लिए भी कुछ पोस्ट्स वगैरह को पहले से ही रिजर्व कर दिया गया है। आपके अंदर ऐसी कोई शरीर में कमी वगैरह आती हैं, ठीक है। और जो सैलरी होगी वो आपकी 35,400 से स्टार्ट होगी, यानी एक अच्छी सैलरी आप गेन कर सकते हैं स्टार्टिंग में ही। और धीरे धीरे सैलरी पता नहीं लाखों में कब पहुंच जाए, कुछ पता ही नहीं है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले ही बता दी हैं। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं बताता हूँ। मेन क्या क्या इम्पोर्टेंट है इसमें। इम्पोर्टेंट यही है कि स्टीनोग्राफर का भी है, राइटिंग स्पीड बता दिया, एक्सेल आना चाहिए। जैसे देखो इसमें क्या, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के लिए इसमें 25 मार्क्स का एक्सेल आता है, तो कॉमन होता है। आज के टाइम पे तो सब कोई एक्सेल वगैरह जानता ही होगा। एज रिलैक्सेशन कितनी है, अगर आपकी एज ज़्यादा है तो 5 साल की छूट SC ST वालों के लिए, 3 साल की छूट OBC वालों के लिए। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और नॉन क्रीमिलियर यानी जिनके OBC जो नॉन क्रीमिलियर यानी OBC NCL में आते हैं, जिनकी फैमिली की इनकम लगभग कम होती है, जैसे 1 लाख के अंदर आ गया, 6 लाख 2-3 लाख के अंदर आ गया, उनको नॉन क्रीमिलियर में लिया जाता है। तो ऐसे लोगों को ये इंश्योर किया जाता है कि वो कॉलम नंबर 3 शेड्यूल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आते हैं। इसलिए ये सारी सेंट्रल लिस्ट के साथ उनके पास वो मार्कशीट होनी चाहिए, OBC का वो सर्टिफिकेट उनके पास होना चाहिए, ठीक है। जैसे जो शेड्यूल कास्ट में है उनके आना चाहिए सारी चीज़ें। अप्लाई करने के लिए आपको ऐसे जाना पड़ेगा। एग्जामिनेशन फ़ीस प्लस ट्रांजैक्शन अलग से ही लगेगा। सारे चार्ज हैं। चार्जेस वगैरह क्या हैं, EWS UR के लिए इतना है, जनरल वालों के लिए इतना, OBC के लिए 1500 है, SC ST के लिए 1200 प्लस जो ट्रांजैक्शन चार्ज लगता है वो होगा, ठीक है। ऐसे आपको अपनी फ़ोटो पे डेट प्लस नाम दोनों लिखना होगा। पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो होनी चाहिए। सारी चीज़ें मैंने आपको कंफर्म कर दी हैं, ठीक है। और
जैसे क्वेश्चंस में आता है तो आपको ऐसे टिक करना होगा, ये देख लीजिए ये बना हुआ है, सारी चीज़ें आप समझ, अगर ऐसे करते हैं तो गलत हो जाएगा, रिव्यू के लिए ऐसे हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा तो ऐसे, जैसे कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, ऐसे आ गया तो जान जो सही लगा है, ऐसे आ गया तो जान जो निगेटिव हो गया। रिव्यू के लिए ऐसे ही नॉट अगर अटैम्प्ट नहीं किया तो आपका ऐसे फिगर बना रहेगा, ये आप सारी चीज़ें देख सकते हैं उसमें। और सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, आप बने रहिए, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए इतनी अच्छी जिपमेर में आप जाएंगे, जिपमेर वुमेन्स एंड चिल्ड्रन हॉस्पिटल्स। ये देखिए इस बिल्डिंग में हर एक किसी का सपना होता है जाने के लिए, जब आपकी जॉब लग जाएगी कितने खुशी खुशी आप यहाँ पे विद्यमान हो जाएंगे, बताइए कितना एंजॉय लेंगे जाने के बाद। ये सारी चीज़ें हैं, तो वही चीज़ कहते हैं ना कि, तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा, और प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। ऐसी ही जानकारी के लिए, डेली अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको हर एक एग्जामिनेशन की एज लिमिट, क्राइटेरिया, क्या सिलेबस है, सारी चीज़ आपको मैं बताता रहूँगा। हाँ ठीक है भाई। ये देखो दोस्तों, मैं आपको इसका सिलेबस भी इसी वक्त बता देता हूँ। नर्सिंग ऑफिसर जो है वो लगभग रिलेटेड सब्जेक्ट से 70% आएगा। जनरल एरिया नॉलेज और जनरल इंग्लिश, जनरल मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ्स और इंग्लिश से 30% आएगा। 100 MCQ होगा जिसको 90 मिनट 1.5 घंटे में आपको सॉल्व करना है, ठीक है। और जो जूनियर, ये ग्रुप बी वालों के लिए बताएं, और ग्रुप सी वालों के लिए भी सेम चीज़ें हैं लेकिन उनका सिलेबस अलग है। ग्रुप सी में जैसे जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग 25%, न्यूमेरिक 25%, जनरल इंग्लिश 25% और अवेयरनेस और करंट अफेयर्स भी 25% ही आएगा। यानी 25-25 नंबर्स के 25-25 क्वेश्चन आएंगे, 25 रीजनिंग के, 25 न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के, 25 इंग्लिश के और 25 ही तुम्हारे सामान्य जागरूकता के आएंगे। ये भी 100 क्वेश्चन होंगे और 90 मिनट का समय रहेगा। इसके बाद जब इसको क्वालिफाई कर लेंगे तो आपका सब पोस्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग शेड्यूल दिया गया है, ठीक है, 12th वालों के लिए। तो ये सारे सिलेबस हैं, आपको इनको देख लीजिएगा। CBT एग्जामिनेशन होगा, मिनिमम देखिए ये क्या बता रहा है, द कैटेगरी वाइज मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स CBT टेस्ट आर ऐसे होगा, परसेंटेज CBT बेस्ड टेक होगा, इसमें 50 लाना पड़ेगा जनरल वालों के लिए। ये क्वालिफाइंग मार्क्स है, 45 होगा जनरल वालों के लिए, लेकिन PWB में जैसे जो वो हो चुके हैं ना, और 40 नंबर ST और OBC वालों के लिए। मिनिमम एलिजिबिलिटी परसेंटेज इन स्किल टेस्ट, जब इसके करने के बाद में आपका स्किल टेस्ट होगा तो वहाँ पे आपको इतने मार्क्स लाने पड़ेंगे 50। तो आपको मैंने सिलेबस भी बता दिया, प्रोसीजर ऑफ सिलेक्शन भी बता दिया। अब भी मेरी वीडियो अगर अच्छी लगती हो तो प्लीज़ फॉलो करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।